गंभीर की टीम इंडिया को नया फरमान। तो ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। फैसला सुन, दो स्टार प्लेयर्स हो गए हैं परेशान। आखिरकार वो कौन से प्लेयर हैं जो परेशान हुए हैं और क्या है वो नया फरमान जो इस सीरीज के शुरू होने से ठीक पहले कोच गौतम गंभीर ने सुना दिया है और इसका असर कितना पड़ेगा भारतीय प्लेयर्स पर, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में लगातार लिमिटेड ओवर्स के अंदर में परेशानियों का सामना करती नजर आती है। टेस्ट सीरीज के अंदर में भी वही हालात नजर आते हैं। लेकिन एशिया कप भी जब टीम इंडिया जीती, वहां पर भी जब टीम का सिलेक्शन हुआ था, तो कई सारे सवाल ऐसे थे जो कि गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर से पूछे जा रहे थे। हालांकि इसका जवाब किसी को मिला नहीं, ना मैच के दौरान मैदान पर, ना ऑफ द फील्ड। लेकिन अब वक्त आ गया है जब सवालों का जवाब मिलना शुरू भी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हमने भले ही आखिरी मुकाबला जीत लिया, रोहित और विराट का कारनामा भी देखने को मिला, हर्षित राणा का परफॉर्मेंस भी वहां पर निकल करके आया, जहां पर कि गौतम गंभीर ने कहा भी कि परफॉर्मेंस कर या वरना बाहर जा। तो अब ऐसे सिचुएशन में अब चीजें बदलती नजर आ रही हैं। लेकिन भारतीय टीम, ये भी उतना ही सच है कि सीरीज हार गई। 2-1 से भारतीय टीम ने वनडे सीरीज गंवा दिया है। लेकिन अब बारी है 5 मैच के टी20 सीरीज की। सीरीज लंबा है, सीरीज बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है। और इस बार जो लोग इस बात का रोना रो रहे थे कि वनडे में ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नजर नहीं आ रही, हालांकि टीम मजबूत ही थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन टी20 सीरीज में वो शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब टी20 की बारी आएगी तो वहां पर आपके पास में ग्लेन मैक्सवेल होंगे, आपके पास मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के पास में होंगे, टिम डेविड उनके पास में होंगे। यानी उनकी जो टीम होगी वो प्रॉपर टी20 की जो टीम होती है वो रहने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम जो सेलेक्ट की गई है उसमें भी प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इस वक्त नहीं है। और ऐसे में टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर के अंदर में ऑलराउंडर की जो भूमिका की बात हम करते हैं, पेस ऑलराउंडर की, वो जवाबदेही होगी नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे के ऊपर में। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार वो ऐलान क्या था जो गौतम गंभीर ने टी20 सीरीज के ठीक पहले कर दिया है। अब उसके बारे में जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम जब टी20 में उतरेगी, आप एशिया कप जीत करके जा रहे हैं, आपको तैयारी करनी है टी20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसके पहले 5 टी20 आपको यहां खेलने हैं, फिर 5 टी20 आप अफ्रीका से खेलेंगे, 5 ही टी20 मुकाबला आप खेलेंगे न्यूजीलैंड से। तो लेकिन जो ये 15 मुकाबले हैं, इनमें से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मुकाबले हमें खेलने हैं, वो 5 मुकाबले तब खेलने हैं जब टीम का ऐलान हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि पहले 1 महीने पहले आपको ऐलान करना होता है, तो वो तो टीम पहले घोषित हो जाएगी। तो उसके लिए जो टीम आप वर्ल्ड कप के लिए चुनोगे, उनको एक फाइनल प्रैक्टिस दोगे न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला करके उन 5 टी20 में। यानी कुल मिलाकर के टीम सिलेक्ट होने से पहले ये 10 टी20 मुकाबले टीम इंडिया के प्लेयर्स के पास में हैं, जो अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं और ये कह सकते हैं सिलेक्टर्स को कि अब हमें टीम से बाहर करके दिखाओ, हम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ऐसे में एशिया कप में दावेदारी तो हम सबको पता ही है किसका क्या हुआ। लेकिन जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो सबसे बड़ा सवाल 2 प्लेयर पर उठा था, और वो 2 प्लेयर थे हर्षित राणा और शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में ये बात कही गई कि यहां पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जब शानदार चल रही थी, तो संजू को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, मतलब कि टीम से मतलब नंबर 5 भेजा गया। और जायसवाल जो आपके टी20 के फिक्स्ड ओपनर थे, उनको टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शुभमन गिल ना सिर्फ टीम के अंदर में आए, बल्कि बतौर उप कप्तान भी टीम में आ गए। और ऐसे में वहां पर उन पर भी सवाल उठाया गया। उसके बाद राणा पर भी उठाया गया। राणा ने 2 मुकाबले खेले एशिया कप के अंदर में, जबकि 7 मुकाबलों में ओपनिंग करते नजर आए थे शुभमन गिल। अब जो ये गंभीर ने बयान दिया, जैसे हर्षित राणा को तीसरे वनडे से पहले उन्होंने चेतावनी दी, परफॉर्म कर वरना बाहर जा। मान लिया जाए किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बार बार आपको निराश करेगा और दुनिया एक तरीके से निगाहें गड़ा करके बैठी हुई है कि आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो और फिर भी आप टीम में हो, तो दबाव बढ़ता है। और ये दबाव गौतम गंभीर पर भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गंभीर की ही वजह से हर्षित राणा टीम के अंदर में आए, जबकि इकोनॉमिकल वो नहीं रहते हैं। गंभीर की वजह से ही शुभमन गिल टीम के ओपनर हैं, जबकि टीम में टी20 में उनका जगह नहीं बनता है एक तरीके से, क्योंकि आपके पास जायसवाल हैं, आपके पास संजू ओपनिंग कर रहे थे। तो जब आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद भी अगर आप गिल को लाकर बिठा देंगे किसी के सर पे, तो दबाव तो बनेगा, गिल पर भी बनेगा और आप पर भी दबाव रहेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे में
जो फरमान आया है उसके मुताबिक अब ये साफ लग रहा है कि गौतम गंभीर उस मोड में आ चुके हैं जहां पर परफॉर्मेंस करोगे तो टीम में रहोगे, नहीं तो बाहर जाओगे। और इसका सबसे बड़ा असर अगर किसी खिलाड़ी पर होने वाला है तो वो खिलाड़ी है हर्षित राणा और शुभमन गिल, क्योंकि अगर जो आप स्क्वाड देखेंगे, सूर्या कप्तान है, ऑब्वियस सी बात है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक वही कप्तान रहेंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कमाल के परफॉर्मेंस किए हैं एशिया कप में, तिलक वर्मा फाइनल जिताया आपको उसने, नीतीश कुमार रेड्डी अभी आए हैं, पिछले बार नहीं थे वहां पे, लेकिन जब लास्ट टाइम टी20 खेले थे तो अच्छा किया था उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ में। शिवम दुबे एशिया कप के हीरो रहे थे वो, अक्षर पटेल हमेशा की तरह एवरग्रीन रहे हैं, जितेश शर्मा मौका नहीं मिला लेकिन वो विकेट कीपर हैं जो अगर मौका मिलेगा तो निराश नहीं करेंगे, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में कमाल करते हैं, जसप्रीत बुमराह वी ऑल नो की क्या है वो, अर्शदीप सिंह के बारे में पता है हमको, हालांकि उनको मौका मिलना चाहिए, कुलदीप यादव हमारा स्टार बॉलर हैं, उसके अलावा हर्षित राणा है, संजू सैमसन हम सबको पता है कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रिंकू सिंह भी अच्छा खेलते हैं, मौका उतना नहीं मिल रहा है लेकिन ठीक ठाक खेल रहे हैं, और सुंदर भी कमाल है। इसमें आपको इतने नाम मैंने लिए, इसमें सिर्फ दो नाम खटकने वाले रहे, वो था हर्षित राणा और शुभमन गिल का, और इन दोनों नामों को भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने चुना क्योंकि गंभीर चाहते थे कि ये टीम में रहें विदाउट परफॉर्मेंस। क्योंकि अब अगर आप तुलना करोगे तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ये आखिरी ऐसी सीरीज हो सकती है जहां परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो शायद टीम से बाहर जा सकते हो। क्यों कह रहा हूं आप सुनिए, 7 मैचेस एशिया कप के 7 के 7 मुकाबले शुभमन गिल ने खेले, 7 मैचेस के अंदर में एशिया कप में जो रन बनाए हैं शुभमन गिल ने वो 128 के आसपास बनाए हैं, 128 रन 7 मैच में, यानी कि आप देखोगे तो 18-17 के आसपास का एवरेज जो है बना करके गए, 20 का भी एवरेज जो है उनका नहीं है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक मुकाबले में 47 रन है और एक मुकाबले में 29 रन है, यानी अगर इन दोनों मुकाबलों को अगर आप जोड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि 76 रन, आप यानी कि आधे रन तो 2 ही मैच में आ गए और बाकी बचे हुए 5 मैच में आप 75 रन ही बना पा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बढ़ रही है, आपके 15 का भी औसत नहीं नजर आ रहा है। स्ट्राइक रेट की तो खैर हम बाद ही बात करें, तो ये चीज यहां पर नजर आई है। 7 मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं शुभमन गिल, लेकिन टीम के उपकप्तान वही हैं। अब टीम के उपकप्तान चूंकि वही हैं तो परफॉर्मेंस भी उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जो ये दबाव है वो और क्रिएट होगा और फिर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टी20 सीरीज चुनी जाए तो कहां आप कप्तानी की तरफ सोच रहे थे, अचानक से टीम से बाहर जाएंगे और अय्यर जो है वो ओवरटेक कर जाएंगे, इसमें कहीं को दो राय नहीं, क्योंकि अय्यर को नंबर 4 बल्लेबाजी करना होता है, वो टी20 में नंबर 3 खेलते हैं, नंबर 3 खेल जाएंगे, सूर्या 4 पर हैं और फिर ओपनिंग में जायसवाल या संजू सैमसन आ जाएंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय टीम में कब क्या कुछ हो जाए पता ही नहीं चलता है। हर्षित राणा की बात कर लेता हूं, 7 मैचेस के अंदर में उन मैचेस में उनको मौका मिला जिसका कोई अहमियत नहीं था, 2 मुकाबले खेलने को मिले, एक मैच उसमें से ओमान के खिलाफ में भी था। अब आपको बता दूं कि जो 2 मैचेस खेले उसमें ओमान के खिलाफ 3 ओवर में 25 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था, और एक और मुकाबला था जिसमें कि 4 ओवर में 54 रन दिए थे और 1 विकेट मिला था। यानी दोनों अगर टी20 मुकाबलों को अगर हम मिला दें तो 7 ओवर्स की गेंदबाजी इन्होंने की है और कुल मिलाकर देखें तो 54 रन एक मैच में हो गया और एक मैच में 25 रन, यानी 79 रन उन्होंने दिए हैं। सोचिए 79 रन, 7 ओवर में 79 रन, लगभग आप 11.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपने दिया है, या यूं कहें कि 11.5 रन प्रति ओवर आपने दिया है और विकेट मिले हैं आपको सिर्फ 2, यानी आप महंगे रहते हो, आपको मार पड़ती है तो पड़ती ही है। तो इसीलिए इन दोनों गेंदबाज और बल्लेबाजों पर नजर होगा कि अगर ये टीम में खेलेंगे तो परफॉर्मेंस करिएगा तो खेलिएगा, नहीं तो आपकी जगह जो है कोई और प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है, तो इसलिए उसको जगह जो है वो दे दी जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं, गंभीर का जो ये फरमान है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, थैंक यू सो मच।